कथा के रचना करेगा जम्मू भैया आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप मन के गांव में जो है प्रिय दिवसीय रामचरितमानस के यह सुखद कार्यक्रम हुआ है जिन्हें
हमार असन अज्ञानी तरह निकल घलू परमात्मा राम की सुखर रूप गुण शिव की चर्चा करी की मौका मिले ही एक लिए सादा हम आप जम्मू ग्रामवासी और जम्मू हमारे गुरुजन मन की आभारी हैं जो कि हमला परम पिता परमात्मा के नाम की गुणगान करके शुभ अवसर प्रदान करे ही मानस के संतो आओ समय ला ध्यान में रखते हुए हम सब जो है कथा प्रसंग में चलन लंका कांड दोहा नंबर 102 लंका कांड लगत है संत मनहा वैसे तो यह रावण की नगरी है कान के नगरी है और लंका कांड जो है युद्ध के कांड है और हम सब देखन ना तो हम सब के जीवन भर युद्ध है अगर जीवन है संघर्ष के नाम ही जीवन है और जिस जीवन में संघर्ष करते ना वही आगे बढ़ते तब यह संघर्ष के कांड थे और यह संघर्ष घरों को रखे राम और रावण के संघर्ष के रखे हमारे मन के मन में संघर्ष करते काम के क्रोध के मोह के लालच के दया धर्म के साथ संघर्ष चलते मन कहते राम कथा में जाता हूं क्या नहीं जाते तक 300 रोजी को मार खा गई कमाई चल ऐसे संघर्ष चलते तब आज संघर्ष कांड हमला मिले हैं राम और रावण के युद्ध पर हमारी चलत है अब आप सब मन जानते हो आप मन के गांव में दशहरा मनाते तो रावण न मारथो मारथो नहीं माता रही हो रावण न मारथो आप सब देखो रावण और राम का युद्ध होते ना आखिरी में राम रावण न मारते एक हिसाब में हम आज रावण न मारे बड़ा हम तुम्हारे गांव में 2 दिन हो गए भगवान राम की कथा सुनत हो लेकिन रावण हम नहीं मारत है मारे तो बड़ा हम भाई अब देखो भगवान राम ने कैसे रावण न मारत है ताकि हम हमारे अंतःकरण के जो रावण है मोह रूपी रावण वो रावण का मार सकर तब भी ऊपर पर सत्संग करेगा पर है नहीं अब आप मन पर सुधर काम करा दो कि आप मन के गांव में सत्संग करावत हो तो आओ यह दोहा में बाबा जी गोस्वामी तुलसी महाराज जी लिखते का सारा साधारण शब्द में समझन बाबा जी लिखते कि भगवान राम धनुष में तानिश और बाण संधान करके तुरंत तानिश धनुष अपन सारंग धनुष में अक्षय दर्श से बाण निकालिश और धनुष में जो है तानिश खींच सरासन सरासन बार बार तानिश और श्रवण लगिश कहां तक तानिश कान तक तानिश फिर छारे सरे 31 बाण तानिश का धनाधन धनाधन तानिश रामन और बाण किसे चलिस रघुनायक सायक चले
मानहु बाले खड़ी। रघुनायक भगवान राम जो रघु के वंशज, भगवान राम के वंशज को राजा रघु जेकर नाती पोता भगवान राम, तब पर बाण है चलिस राजा रघु जेकर कुल में जन्म लिस राम। तब वो जब बाण छोड़िस ना, तब बाण जो है सर्प के भांति चलिस, काकर जगह चलिस, रावण जगह चलिस, रावण के ऊपर। ऐसे साधारण शब्द में हम सब जो समझाना कि भगवान राम है ना, जब रावण ने मारिस महतारी हो, तब 31 बाण मारिस एक के गांव। ऐसे कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और भगवान जब रावण ने मारिस तो अगर बाण है एकदम लहराते हुए शाम तक खोसरा से कहा थे रावण ने चाबे पर ऐसे बाण है जो है चला दे। तो संत वहां बताते में मन में विचार थे कि भाई राम और रावण के जब युद्ध हो से तथा रावण ने मात्र 31 बाण मारे होगा, ऐसे घरों सोचना है नहीं। तो संत वहां बताते ये तो आखिरी पड़ाव है, यह आखिरी पड़ाव है। और 31 बाण कारण मारे, ऐसे नहीं कि 31 बाण, कई 1000 बाण मारे रावण का मुड़ी बाण होकर। ऐसे अगर मुड़ी में समाये नहीं 10 ठन मुड़ी में 100 के 100 बाण मारे, लक्षण भैया घनम मारे। रावण और राम के जब युद्ध हुई तब रावण जो है युद्ध क्षेत्र में 3 बार है। एक हमारी पहली शुरू तब वानर सेनामन भानुमन के साथ युद्ध हुई से, भैया लक्ष्मण के साथ युद्ध हुई से। लक्ष्मण ने तो ब्रह्मास्त्र मार को मूर्छित घरों कर दी, लेकिन हनुमान जी महाराज तुरंत होगा फिर नहीं भगवान राम और इस देखिए से करता से भैया ये तो हमने नाक मारी सब राम में तो फिर सूत गए। लक्ष्मण जी महाराज जी और रावण से युद्ध करी, रावण जो है मूर्छित हो गए घर चलने से। घर चलने से कहते नहीं बात है ऐसे कि जो यज्ञ करने लगी, अब यज्ञ करने लगी तब भीषण जी पता चलते, तब वहां राम ने बताते रावण हते यज्ञ कराते, कभी तो यज्ञ विध्वंस कर भैया जैसे मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करे इसलिए। अब हम लक्ष्मण भैया मारी से वैष्णव एक यज्ञ विध्वंस कर फिर अजर अमर हो जाए नहीं मारी। तब भालू सेना मन जो है भेजते और भेज करके जो है पर यज्ञ विध्वंस करते। तब रावण फिर पुनः आते, अब पुनः आते में तब रावण हाथ सोचते अब मोर मरना निश्चित है भैया। कारण रावण हृदय विचार भरे निश्चर ही संहारे, मैं अकेला भालू बहुत माया करो अपार। रावण के सब सिरागे हैं भैया में, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, तेकर घर दिया भरैया घरों नहीं बाटी। संतवन कथी नहीं गई तो रावण के सब सिरागे वंशज है, तो कर लोग लड़का भाई बंधु सब अब तुम लोग आओ भीषण तो 5 है, तब पर वंशज सिरागे वंशज कला करते तो लोग लड़का सब सिराग है, रावण अकेले बाचे। रावण सोचते ऐसे में इतनी बड़की को माया करिस, रंग रंग के माया कराते हैं। तब भगवान वाला अवध न समझे देख रावण कि ब्राह्मण तुमने जन्म जैसे पगड़ा है ऐसा करती तुक्का बरस, लेकिन भाई जानकी वापस कर दे जी पहले अभी रुक जैसे थे। लेकिन रावण हम नहीं माने भैया, और नहीं मानिस तब बार बार जो है युद्ध हुई और न जाने हजारों अनगिनत बाण जो है रावण तब मारिस। लेकिन रावण का जब मारे ना तब रावण जो है पुनः उठ जाए और लड़कार करता है अरे राम कहाँ है लक्ष्मण कहाँ है। मैं जीते जीत मार हूं अपन राक्षस में बताए तुम बाकी लेखा है वेंद्रा भालूरा मैं राम और लक्ष्मण का मार हूं। वह भुजा अटियावत है भैया, जनक दशानन दौलत अवनी
बाबा गोस्वामी जी कथे कि जब रावण चलते ना तब धरती घनो हाले में लगते, तब देवता मन देखते विचार रूप बना है भैया कौन हाँ रावण हाँ, अरे मरे नहीं मरत है लेकिन रावण उड़ाना अटियावत है, कहाँ राम कहाँ है रे मार हो जाने से कैसे अब क्या कहते तो लम्हार तुम्हें गिरा रे ओ रावण मैं ओ रावण भैया भारी युद्ध रखे काटे त्रिभुज बारे बहु राममरत न भट लंके प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल दे सब सिद्ध मुनि मन जो है आज रावण के युद्ध देख के भैया सब जो है संशय करत है। तो बाबा जी कहते कि की सरासन श्रवण लगी कान में खींचत कान में खींचे का मतलब है तो संग्रहण बताते कि देखगा कान में खींचे का मतलब ये है कि वो बात में सुंदर तरह से बड़ी बात ना काटते बरही श्री समुदायी नमस्ते प्रतिलाभ लोभ मरत नरी सब भाई राम हम विभीषण का देखे राम विभीषण तब तब देखा तब विभीषण महाराज राम देखे तब विभीषण महाराज कहते का भगवान मत कहाँ देखते है तब देखते तब कावत देखते है तब जो है विभीषण महाराज बताते का ना देखो बस जाके रमन्नाथ जियत रावण बने बुलंद विभीषणी बदने प्रियाला रम हर्ष कहे कर बाने तब भगवान राम सुनती का सुनती प्रभु ये रावण है ना ऐसने में नहीं मरे तब ऐसने मर ही भैया ऊपर नाभि कुंड में ना अमृत भेजिए और जब तक वो अमृत रही तब तक तो काटवर बुरा हाथ चला तो मरने वाला नहीं है। तब पहले ऊपर अमृत ला सुख दिया तब कैसे सुख बन जाए तब भगवान जो है बात का याद करके ही सरासन श्रवण लगी श्रवण तक खींचत है और याद करत है कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है बोला पहले सूखना चाहिए इसी के लिए उसके बाद परमात्मा राम जो है आगे का कहा थी और आगे का उपाय करते आओ सुंदर भजन का चर्चा करके प्रयास लाओ
महातारी हो परमात्मा राम जो है खैच सरासन प्रवण लगी वो बात न याद करत है। अच्छा बात न याद करत है तो ठीक है तो एक बात नहीं मानते थी सत्यवान नारी से छारे सरे 31। लेकिन भाई एक और बात आती है रणभूमि में रावण जो है 3 मारे। एक बार लक्ष्मण भैया वाला बेहस्तर के भेज, एक बार राम वाला बेहस्तर के भेजी, फिर है तब माना गए और इन्हें मर ही है। लेकिन एकदम प्रश्न उससे जब दूसरिया बेहोश होकर के जाते रावण है ना तब मां जानकी ला पता चलते कि रावण जो है राम और रावण के युद्ध आज हो है और भयंकर युद्ध हो है। लेकिन रावण हम मरे नहीं है घर में आ गए स्थिति। तब मां जानकी जो है विलाप करते काबर कि भाई मोरे कारण ये रावण नहीं मारा है। असल परमात्मा के बाण में वो शक्ति है कहां सूर्य लगावे और कहां जोगनी लगावे। तब रावण जोगनी है और परमात्मा राम सूर्य के प्रकाश है तब एक समानता तो हो ही नहीं सके। तब रावण हम नहीं मारा सकता नहीं मरत तक रावण नहीं मरत है स्थिति नहीं मरत है क्योंकि हम अभावी मोर कारण जो है परमात्मा तो है रावण नहीं मार सकते है इसलिए बरकरानी करते। तब वो समय जो है ऊपर संगनी कहे जाए ऊपर सहनी कहे जाए तो वो त्रिजटा और मां त्रिजटा आकर के समझाते कि देख गए ही बात था ऐसा नहीं है वो पर का बात है महातारी बताते तब मां त्रिजटा है कहते भैया रावण के हृदय में ना देह विराजमान हंसो रावण के हृदय में मैं विराजमान हूं कैसे विराजमान हो भाई। तब अंतःकरण के भैया 4 तत्व होते मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो रावण के मन में रावण के बुद्धि में रावण के मन में और हम इच्छा बसे है और बस करके जो है हृदय में बैठे रहा। तब हृदय में बाढ़ ऊपर से नहीं मारा थे अतः अभी मारते खबर भगवान राम सोचते है कि रावण के हृदय में मां जानकी बैठे है जानकी के हृदय में मैं बैठे हूं और मोर हृदय में पूरा संसार है बैठे है और मार कर तब पूरा संसार के नाथ हो जाएगी। एक स्थिति है सीता रावण जो है नहीं मरते है वो तब मर ही तब महातारी काट ही सिरा हो ही निकले सुख जाही तब ध्यान रावण हृदय मार ही राम बार बार ऊपर प्रहार कहीं पर मुड़ी लगता नहीं तब ध्यान आप है छुट ही तब ऊपर हृदय में बाण ला मार ही तब ऊपर नाश हो ही। लेकिन ऊपर तो ध्यान छूटते नहीं है वो तब बार बार मारे पर ध्यान घर नहीं छूटेगा। तब विभीषण कहां देखते तब विभीषण महाराज जी युक्ति में बताते कि ऊपर नाभि में अमृत है भैया नाभि में कैसे अमृत है नाभि में अमृत सब अमर होते राहु है एक तन पीली अमृत धरा से नीचे उतरे नहीं से है भगवान विष्णु चक्र से काटिस नहीं तब जीतता है। अब ये रावण कैसे मर गए तो भला तो संग बंग बताते देखेगा एक हमारे हम शिकायत बाली और रावण के तो अत्तम मरे मारिस बाले नहीं रावण आत्मा रहा होगे कथे अब आत्मा रहा होगे तब ऊपर बाइल संत हो कि काकरो भक्त की बात हो गई भले वो याद नहीं है कौन चल रहे रावण और मरा हो गए तब अब संत हो गए मोर पति ये हालत में है तब भाई ऊपर उपचार किए जाए से कि
भी चंद्रलोक में जाते शरद पूर्णिमा के दिन वहाँ उत्सव होते करते वो देख रहे थे शरद पूर्णिमा में ना महादारी में खीर बनाते और छाने में टांग देते सीध बड़ा सीध हम खाबो दे इसे लिखे अब भले ना हुआ थे परंपरा और ना तो हमारे घर दाई बना उसने खीर बनाए शरद पूर्णिमा में और टांग रहा है सीध बड़ा सीधी रे बाबू चंद्रमक प्रकाश खाहू इसे लिखे तब वो समय अमृत लाते और अमृत में लाने तब ऑपरेशन करते करते कौन विभीषण और रावण के ससुर है अभी ऑपरेशन करके कमर के डंडी में जो है अमृत में भरते रावण के शरीर में पूरा नहीं जाता रावण हमारा मर्तिस नहीं रोग रहा तब वो कमर के डंडी में अमृत में भरते और वो कमर की डंडी नाभि में स्थापित करते ऑपरेशन करते करते तब वो चेता थे काम करते भीड़ चली के अमृत होकर नाभि में हारे दिया ओड़ा सुखो महाराज अगले बार मारते थे विभीषण के थे तब ये रावण हमारी दावत इन्हें दर्द के एहसास नहीं हुआ जी अब वो अमृत तब राम जो 31 बाण मारते दिया तब दायक एक नाभि कर शोभा राम अपर लागे तुझे सिर पर इस बार